भरतवंश का वर्णन महाराज परीक्षित को सुना रहे हैं तथा राजा रंतिदेव की कथा का वर्णन करते हैं। सुखदेव जी महाराज कहते हैं, राजन परीक्षित विदत अथवा भारद्वाज जी का पुत्र हुआ मन्यु। मन्यु के 5 पुत्र हुए, जिनमें वृत्रछत्र, जय, महावीर्य, नर और गर्ग। नर का पुत्र था संकृति और संकृति के 2 पुत्र थे, गुरु और रंतिदेव। परीक्षित रंतिदेव का निर्मल यश इस लोक और प्रलोक में सब जगह गाया जाता है, सबने सुना भी है। रंतिदेव आकाश के समान बिना उद्योग के दैववश प्राप्त हुए वस्तु का उपभोग करते और दिनों दिन उनकी पूंजी घटती जाती। जब कुछ मिल जाता या कोई मिल जाता, उसी से वो अपना गुजारा भी करते और लोगों में बांटते रहते। स्वयं भूखे रहते, दूसरों को दे डालते। वे संग्रह, परिग्रह, ममता से रहित तथा बड़े धैर्यशाली राजा थे। अपने परिवार के साथ दुख भोग रहे थे। एक बार तो लगातार 48 दिन ऐसे बीत गए कि उन्हें पीने के लिए पानी भी नहीं मिला। 49वें दिन प्रातःकाल उन्हें कुछ खीर, हलवा और जल मिला। उनका परिवार बड़े संकट में था। भूख और प्यास के मारे लोग कांप रहे थे। परंतु जो ही उन लोगों ने भोजन करना चाहा, त्यों ही एक ब्राह्मण अतिथि के रूप में आ गया। रंतिदेव सब में भगवान के दर्शन करते थे, इसलिए उन्होंने बड़ी श्रद्धा से आदर पूर्वक उसी अन्न में से ब्राह्मण को भोजन कराया और ब्राह्मण भोजन करके चला गया। परीक्षित है, अब बचे हुए अन्न को रंतिदेव ने आपस में बांट लिया और भोजन करना चाहा। उसी समय एक दूसरा शूद्र अतिथि आ गया। रंतिदेव ने भगवान का स्मरण करते हुए बचे हुए अन्न में से कुछ भाग शूद्र के रूप में आए हुए अतिथि को खिला लिया। और जब शूद्र खा पी करके चला गया, तब कुत्तों के लिए एक और अतिथि आया, कुत्ते को साथ में लिए हुए। उसने कहा, राजन, मैं और मेरा ये कुत्ता बहुत भूखे हैं, हमें कुछ खाने के लिए दीजिए। रंतिदेव अत्यंत आदर भाव से और जो कुछ बचा हुआ था सब का सब उसे दे दिया। भगवानमय होकर के उन्होंने कुत्ते और कुत्तों के स्वामी के रूप में आए हुए भगवान को नमस्कार किया। अब केवल जल ही बचा, और वह भी केवल एक मनुष्य के पीने भर का। वे उसे आपस में बांट करके पीना ही चाहते थे कि एक चांडाल और आ गए। उसने कहा, मैं अत्यंत नीच हूँ और मुझे प्यास लगी है, जल पिला दीजिए। चांडाल की यह करुणापूर्ण वाणी जिनके उच्चारण में थी, वह अत्यंत कष्ट पा रहा था। सुन करके रंतिदेव दया से अत्यंत संतप्त हो उठा और अमृतमय वचन कहते हुए कहने लगा, अत्यंत संतप्त कहने कहा कि मैं भगवान से 8 सिद्धियों से युक्त परम गति नहीं चाहता, और तो क्या, मैं मोक्ष की भी कामना नहीं करता। मैं चाहता हूँ कि तो केवल यही कि मैं संपूर्ण प्राणियों के हृदय में स्थित हो जाऊँ और उनका सारा दुख मैं स्वयं सहन करूँ, जिससे किसी और भी प्राणी को दुख ना हो। यह दीन प्राणी जल पी करके जीना चाहता था, जल दे देने से इसके जीवन की रक्षा होगी। अब मेरी भूख, प्यास की पीड़ा, शरीर को शिथिलता, दीनता, गलानी, शोक, विषाद और मोह, ये सब के सब जाते रहे। मैं सुखी हो गया। इस प्रकार कहकर के रंतिदेव ने बचा हुआ जल भी उस चांडाल को दे दिया। यद्यपि जल के बिना वो स्वयं मर रहा था, फिर भी स्वभाव से उनका हृदय इतना करुणापूर्ण था कि वे अपने को रोक नहीं सके। उनके धैर्य की भी कोई सीमा थी। परीक्षित, वे अतिथि वास्तव में भगवान की रची हुई माया के ही विभिन्न रूप थे। उसके ही रूप थे। रंतिदेव परीक्षा पूरी होने पर अपने भक्तों की अभिलाषा पूर्ण करने वाले त्रिभुवन स्वामी ब्रह्मा, विष्णु और महेश तीनों उनके सामने प्रकट हो गए। रंतिदेव ने उनके चरणों में नमस्कार किया। उन्हें कुछ लेना तो था नहीं, भगवान की कृपा से वे आसक्ति और सप्रिया से, लोभ मोह से रहित थे तथा परम प्रेम में भक्ति भाव से अपने मन को भगवान के चरणों में तन्मय कर दिया। कुछ भी मांगा नहीं। परीक्षित है, उन्हें भगवान के सिवा कुछ और किसी वस्तु की इच्छा तो थी ही नहीं।
उन्होंने अपने मन को पूर्ण रूप से भगवान में लगाया, इसलिए त्रिगुणमयी माया जागने पर भी स्वप्न के समान नष्ट हो गई। रंती देव के अनुयायी भी उनके संग के प्रभाव से योगी बन गए और सब भगवान की आश्रित परम भक्त बन गए। राजन, यह जो है मनुपुत्र गर्ग से सिन्नी आगे चल करके और सिन्नी से गार्ग्य का जन्म हुआ। यद्यपि गार्ग्य क्षत्रिय था, फिर भी उससे ब्राह्मण वंश चला। महावीर का पुत्र दुरितक्षय हुआ। दुरितक्षय के 3 पुत्र हुए, त्रयारुणी, कवि और पुष्करुणी। ये तीनों ब्राह्मण बन गए। बृहक्षत्र का पुत्र हुआ हस्ती और उसी से हस्तिनापुर बसाया। बृहक्षत्र का पुत्र हस्ती ने ही हस्तिनापुर बसाया और हस्ती के 3 पुत्र हुए, अजमीड, द्विमीड और पुरुमीड। अजमीड के पुत्रों में प्रियमेद और आदि ब्राह्मण बने। इन्हीं अजमीड के एक पुत्र का नाम था बृहदिषु। बृहदिषु का पुत्र बृहदत्तु और बृहदन्नु का पुत्र हुआ बृहदकाय और बृहदकाय का जयद्रथ हुआ। जयद्रथ का पुत्र विशद और विशद का सेनजीत। सेनजीत के 4 पुत्र हुए, रुचिराश्व, दृढ़हनु, काश्य और वश। रुचिराश्व का पुत्र पार था और पार का पृथुसेन। पार के दूसरे पुत्र का नाम नीक था, उसके 100 पुत्र हुए। इसी नीक ने छाया सुख की कन्या जो है कृत्वी से विवाह किया। उससे ब्रह्मदत्त नाम का पुत्र हुआ। ब्रह्मदत्त बड़ा योगी हुआ और उसने अपनी पत्नी सरस्वती के गर्भ से विष्कसेन नामक पुत्र उत्पन्न हुआ। इसी विष्कसेन ने जैगिष्व के उपदेश में योग शास्त्र की रचना की। विश्वसेन का पुत्र हुआ उदकस्वन और उदकस्वन का भल्लाद। ये सब बृहदिषु के वंशज हुए। और आगे द्विमीड का पुत्र था यविनर। यविनर का कीर्तिमान, कीर्तिमान का सत्य धृति और सत्य धृति का दृढ़नेमी और दृढ़नेमी का पुत्र हुआ सुपार्श्व। सुपार्श्व से सुमति, सुमति से सन्निमान और सन्निमान से कृति का जन्म हुआ। उसने हिरण्यनाभ से योग विद्या प्राप्त की। प्राच्य शाम नाम की ऋचाओं की 6 संहिताएं कही थी। कृति का नाम नीप हुआ। नीप का उग्रायुध, उग्रायुध का सैम्य, सैम्य का सुबीर और सुबीर का पुत्र रिपुंजय। रिपुंजय का बहुरथ। द्विमीड के भाई पुरुमीड को कोई संतान नहीं हुई। अजमीड की दूसरी पत्नी का नाम था नलिनी। उनके गर्भ से नील का जन्म हुआ और नील का शांति, शांति का सुशांति और सुशांति के यहाँ पूरज, पूरज का अर्क और अर्क का हुआ परमयाश्व। ब्रह्म्याश्व के 5 पुत्र मुदगल, यविनल, बृहदिषु, काम्पिल्य और संच। ब्रह्म्याश्व ने कहा, ये मेरे पुत्र 5 देशों का शासन करने में समर्थ पंचलम है, इसलिए ये पांचाल नाम से प्रसिद्ध हुए। इनमें मुदगल से मोदगल्य नामक ब्राह्मण गोत्र जो है प्रवर्ती हुए। ब्रह्म्याश्व के पुत्र मुदगल से यमज जुड़वा संतान हुई। उनमें एक पुत्र का नाम था दिवोदास और कन्या का नाम अहल्या। अहल्या का विवाह महर्षि गौतम जी से हुआ। गौतम के पुत्र हुए शतानंद और शतानंद का पुत्र सत्यधृति हुआ। वह धनुर्विद्या में अत्यंत निपुण था। सत्यधृति के पुत्र का नाम शरद्वान। एक दिन उर्वशी को देखने से शरद्वान का तेज मूंज की झाड़ी पर गिरा। उससे एक शुभ लक्षण वाले पुत्र और पुत्री का जन्म हुआ। महाराज संतनों की उस पर दृष्टि पड़ी, क्योंकि वे इधर से शिकार खेलने के लिए गए हुए थे। उन्होंने दयावश दोनों को उठा लिया। उनमें से जो पुत्र था उसका नाम रखा कृपाचार्य, जो महाभारत काल में द्वापर में हुआ और आज भी अजर अमर है। और जो कन्या थी उसका नाम हुआ कृपी। यही कृपी द्रोणाचार्य की पत्नी बनी, अश्वत्थामा की माता। कृपी का विवाह द्रोणाचार्य से हुआ। इस प्रकार जो है रंती देव और भरत वंश का वर्णन महाराज परीक्षित जी को परमात्मा सुखदेव जी महाराज ने सुनाया। बोलिए श्री बांके बिहारी लाल की।